Okay, so let's look at this question. Adult human RBCs are enucleate. Which of the following statements is or are most appropriate explanation for this feature? कह रहा है आरबीसी जो है ना ह्यूमन का वो बिना न्यूक्लियस के है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन मतलब क्यों है बिना न्यूक्लियस के। ये नहीं कह रहा कि उससे क्या हो रहा है ना, वो कह रहा है क्यों है, क्यों किया उसको बिना न्यूक्लियस के। ओके, आइए लेट्स सी। वन, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं है। देखो, गरीब के पास पैसे नहीं है तो क्या इसका यह मतलब है कि उसको पैसे की जरूरत नहीं है? गरीब के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, वो उसकी मजबूरी है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं उसको पैसे की जरूरत नहीं है इसलिए उसके पास पैसे नहीं है। अरे बात समझ। तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि आरबीसी को रिप्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है इसलिए उसने न्यूक्लियस गायब किया है। ऑफ कोर्स हर सेल को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत होती है, आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मैच्योर आरबीसी रिप्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन अगर हम, हाँ, इन्यूक्लिएटेड आरबीसी रिप्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, और ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल जनरली रिप्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात ये किसने बोला कि सेल्स को रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है? अगर आरबीसी नहीं बनेंगे तो मर जाएंगे, बॉडी आदमी मर जाएगा। तो आरबीसी ने अपना रिप्रोडक्शन, मतलब मेच्योर आरबीसी ने अपना रिप्रोडक्शन छोड़ा है किसी और बड़ी वजह के लिए, इसलिए नहीं कि उनको जरूरत नहीं रिप्रोडक्शन की, बिल्कुल जरूरत है। आ रही बात समझ में? और वो रिप्रोड्यूस कर भी रहे हैं, बस इमेच्योर फॉर्म में कर रहे हैं, मेच्योर फॉर्म में नहीं कर रहे, न्यूक्लियस निकलने के बाद नहीं कर रहे। हाँ, उससे पहली वाली फॉर्म्स में जाएंगे आप, जैसे कि अगर आप रेटिकुलर साइड से ऊपर जाएंगे, अरिथ्रोब्लास्ट वाले फॉर्म में जाएंगे, या एचएससीज के लेवल पे जाएंगे, या उनके प्रीकर्सर्स की फॉर्म पे जाएंगे, तो वहां पर रिप्रोड्यूस करते हैं। हर सेल को रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, वो कर पाए ना कर पाए बात अलग है, ठीक है। जरूरत हर एक को होती है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है। समझ गए मेरी बात? कि गरीब गरीब है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसको पैसे की जरूरत नहीं है। ओके, दे आर सोमैटिक सेल, इससे क्या मतलब भाई है? सोमैटिक सेल है तो न्यूक्लियस नहीं होगा? ऐसा तुम्हारी सारी बॉडी का सेल सोमैटिक है, स्पर्मेटोगोनिया ओगोनिया को छोड़ के, मतलब मेल में स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में ओगोनिया। तो सोमैटिक सेल में क्या न्यूक्लियस नहीं होता? ये तो कोई लिंक ही नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई बात हुई? दे डू नॉट मेटाबोलाइज, अब ये बात ठीक है कि दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी वजह न्यूक्लियस का ना होना नहीं है। उसकी वजह, मेटाबॉलिज्म ना होने की जो वजह है वो उसकी बॉडी में बाकी सेल ऑर्गेनेल्स का ना होना है। उसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया या बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, तो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसकी वजह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। अब मैं बताता हूं आपको, न्यूक्लियस तो यार इसके पास भी नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास, फिर भी वो मेटाबोलाइज तो करता है। मेटाबॉलिज्म करने के लिए आपको न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी एक तरीके से, क्योंकि वो आपको आरएनए भेजेगा प्रोटीन, और वो आरएनए से प्रोटीन बनवाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको मेटाबोलाइज करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की, और स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है ना। आपको जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म करने के लिए, हालांकि मतलब आपको कंपोनेंट्स की, सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आरबीसी बिल्कुल मेटाबॉलिज्म नहीं करते, करते हैं तभी तो जिंदा रहते हैं, ठीक है ना, बट वो वैसा मेटाबॉलिज्म नहीं करते जैसे बाकी सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट मेटाबोलाइट्स, ये भी एक कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन ये वजह नहीं है न्यूक्लियस ना होने की। तो वजह न्यूक्लियस ना होने की है क्या? वजह न्यूक्लियस ना होने की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियस आप देखेंगे सेल का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब न्यूक्लियस रहता है तो वो बहुत सारी जगह घेरता है, और इसलिए न्यूक्लियस आरबीसी में, मैमल्स में नहीं है, और इसलिए आरबी ह्यूमंस का जो, या मैमल्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बड़ा ही एफिशिएंट है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस नहीं है, और आरबीसी काफी ज्यादा हेमोग्लोबिन कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो सकती है, कैरी हो सकती है। अगर न्यूक्लियस होता तो फिर जगह नहीं बचती ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और यही बेटा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है न्यूक्लियस ना होने का। द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता तो, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करता, तो वो ऑक्सीजन यूज करता, और मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि बकरी को रख दिया घास की देखभाल करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो बड़े दिक्कत हो जाती, ठीक है ना।
तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है उसके पास। हालांकि क्वेश्चन वो नहीं पूछा गया है, बट पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। खैर, तो देयर मेन रीजन क्या है? इंटरनल स्पेस का रीजन है। रिप्रोडक्शन की जरूरत उनको नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, हर सेल को रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। दे डू नॉट, दे आर सोमैटिक सेल। कई सारे सोमैटिक सेल ऐसे हैं, हर एक सोमैटिक सेल के पास न्यूक्लियस है, ये कोई नया आया है, ठीक है, वो रीजन नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ऐसा नहीं है, आरबीसी अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे मेटाबोलाइज करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म जीरो नहीं है, जीरो जाकर तो जिंदा नहीं रहेंगे। 120 दिन काटेंगे कैसे? मेटाबोलाइज नहीं करेंगे तो? मेटाबोलाइज बिल्कुल करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते मेटाबोलाइज नहीं करते, कम करते हैं। और कम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है बाकी, ऐसा नहीं कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है इसलिए मेटाबोलाइज कम कर रहे हो, तो वो वजह नहीं है, ठीक है। तो थर्ड भी क्या है? गलत है। हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, और बढ़िया क्या, सबसे सही ऑप्शन क्या है? सही, सबसे सही क्या, सही ऑप्शन क्या है कि हाँ, न्यूक्लियस क्यों नहीं है? न्यूक्लियस इसलिए नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस जगह घेरता है, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 4, दैट इज ए ऑप्शन, ओनली 4। कॉन्सेप्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस gives RBC enough space to accommodate large amount of hemoglobin to carry oxygen, to carry oxygen, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका आंसर।